उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में आएंगे और जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी लोगों ने, वो परिणाम आने का काम होगा। और बीजेपी इतने नीचे होगी जिसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। योगी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा ले आएंगे जब लोग रोजगार मांगेंगे, किसान आय दुगनी मांगेगा, लोग नौकरी मांगेंगे, सब मोर्चों पे विफल हो जाएंगे। तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही सब करने का काम। लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। जनता मांग रही है रोजगार कहाँ है। और इस वक्त हम हरदोई जिले के शाहाबाद में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना प्रचार प्रसार करने में लग गई हैं। इस वक्त हमारे साथ पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज उनके द्वारा शाहाबाद में आना हुआ और किस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। सर, आज आपके द्वारा शाहाबाद आप आए, किस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है? आज शाहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुजीब खां जी द्वारा आयोजित पिछड़ों का सम्मान, दलितों का सम्मान समारोह कार्यक्रम में आया था और भारी संख्या में पिछड़े और दलित भारी संख्या में यहाँ उपस्थित थे। लोगों का सम्मान किया गया क्योंकि वर्तमान बीजेपी सरकार पिछड़े और दलितों को अपमानित कर रही है। खासतौर से उनका आरक्षण खत्म कर रही है, उनका जो संविधान में प्रदत्त सुविधाएं हैं वो खत्म कर रही है और उल्टा पिछड़े दलितों ने ही इनकी सरकार बनाने का काम किया। अब उन्हीं को कुचलने का काम कर रहे हैं, मसलने का काम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो लोग अपने महीनों से अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, जो उनके साथ भेदभाव हुआ, आरक्षण का घोटाला हो गया, वो न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं तो उन पे ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, लातों से मारा जा रहा, पिटवाया जा रहा। ये अन्याय हो रहा है। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हो गया, महंगाई में 1 नंबर पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी राज में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब उत्तर प्रदेश की जनता 22 में चुनाव है और अब जनता याद कर रही माननीय अखिलेश यादव जी को, और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है उससे हम पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कृषि बिल। अब कृषि बिल जो है केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसान किसको सपोर्ट करेगा इस बार? देखिए, पहली बात तो क्या वो 700 किसानों को वापस ले आ देंगे? जो किसान बिल वापस जिन्होंने लिया वो 700 किसान जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार किस दशा में है? क्या उनका दुख दर्द कभी बांटने गए? ये किसान बिल तो यही बीजेपी वाले ही लाए थे। किसानों की तो मांग थी MSP लागू हो, किसानों की मांग थी किसान आय की दुगनी करो। ये तो काला कानून थोप रहे थे, चंद उद्योगपतियों को खेती किसानी देना चाहते थे। और वो भी 1 साल बाद जब चुनाव आ गया, जब जनता इनको वापस करने जा रही है, किसान इनको वापस करने जा रहा है, गद्दी इनकी छीनने जा रहा, तब ये अपनी गद्दी बचाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे। कोई भ्रम में नहीं है और किसान इनको सत्ता से बेदखल करेंगे और अपना हक अधिकार प्राप्त करने का काम करेंगे। अभी हरदोई में यूपी के एक मंत्री हैं नंदकिशोर नंदी जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव जो है मुस्लिम वोट पाने के लिए जिन्ना तो क्या ओसामा बिन लादेन को भी देश का आदर्श बता सकते हैं। तो ये बताइए, ये बीजेपी के लोग हैं, ये चौतरफा हार देख के इसी तरीके की बयानबाजी करेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी लगातार विकास की बात कर रहे हैं। जिन्ना के ऊपर चादर चढ़ाने तो आडवाणी जी गए थे और मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाने का काम बीजेपी ने किया। देश के प्रधानमंत्री कौन गए थे पाकिस्तान, किससे मिलने गया था? तो हमें इन सब चीज़ों में मुद्दों में नहीं उलझना है। हमारे नेता की मांग है बेरोजगारों को रोजगार मिले, लोगों को दवाइयाँ मिले, लोगों को किसानों को हक वाजिब मिले, उत्तर प्रदेश में चौपट कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। योगी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा ले आएंगे जब लोग रोजगार मांगेंगे, किसान आय दुगनी मांगेगा, लोग नौकरी मांगेंगे, सब मोर्चों पे विफल हो जाएंगे। तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही सब करने का काम। लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। जनता मांग रही है रोजगार कहाँ है। लोग मांग रहे हैं नौजवानों के साथ में जिस तरीके आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये तो गांव गरीब किसान के लोगों को भविष्य के भी दरवाजे लिटरल भर्ती चालू कर दी, IAS की भी लिटरल भर्ती चालू कर दी, जिसमें अब तो उद्योगपतियों के लोग आएंगे। गांव किसान का बेटा अब IAS नहीं बन पाएगा। मंडल कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू हैं, जाति जनगणना नहीं करा रहे।
माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी, जाति जनगणना कराएंगे। बीजेपी कह रही जाति जनगणना हो पाना कठिन काम है, तो अब जनता भी कह रही है, पिछड़े भी कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे पाना कठिन काम है। हमारी सरकार को एक जात की सरकार बताते थे, अब तो हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश में कहीं कश्यप निषाद बिंद का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं प्रजापति का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं मौर्य का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं लोधी का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं राजभर का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं चौरसिया का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं भुर्जी का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं अर्कवंशी का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं भी पिछड़े और दलित कलेक्टर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आ गई कि पिछड़े दलित जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा, और साथ साथ में आरएसएस की शाखा से निकले लोग संवैधानिक संस्थाओं में बैठा ले जा रहे हैं। जिस आरएसएस पे सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाने का काम किया था, ये आरएसएस देश के लिए खतरनाक है, बीजेपी देश के लिए खतरनाक है। जनता इनको हटाएगी कि महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल पेट्रोल 35 रुपए में देने की बात करते थे, सैकड़े को काट गया। 350 का सिलेंडर 1000 को हो गया। ये 5 किलो अनाज देके जो जिसकी मूल्य की लागत होती 100 रुपए और सरकारी खरीद में 10 रुपए हुआ, उससे ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का आदमी अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ेगा, लोकतंत्र नहीं खत्म होने देगा। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ही बीजेपी को हटा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता अब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है, अपनी संविधान की रक्षा के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने हक और अधिकार पाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हुई। बीजेपी का पूरी तरह सफाया होगा। माननीय अखिलेश यादव जी जहां निकल रहे हैं लाखों की भीड़ जुट रही है। अब बीजेपी के लोगों को पैसा दे के भीड़ जुटानी पड़ रही है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी खजाने से दुरुपयोग किया जा रहा, उसके बाद में भी भीड़ नहीं जुट रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जन सैलाब है, उत्तर प्रदेश की जनता है। अब पूर्ण बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी आने। बीजेपी नेताओं का कहना है वो कि उनका कोई अकेले सामना नहीं कर सकता है, इसलिए जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है। तो इस पर क्या? 47 पार्टियों से गठबंधन किया था बीजेपी ने, 47 पार्टियों से। अब उनको अंगूर खाने को नहीं मिल रहे तो खट्टे, यही लोग तो थे। अब इनको ये कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं। अरे यही सब इनको हैसियत बताने का काम करेंगे और इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि 2022 में जो है कितनी सीटें निकलने का आप दावा करते हैं यूपी में? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में आएंगे, और जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी लोगों ने, वो परिणाम आने का काम होगा। और बीजेपी इतने नीचे होगी जिसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। शाहबाद को लेकर के अगर बात की जाए तो काफ़ी दावेदार शाहबाद पे हैं, शाहबाद से दावेदारी कर रहे हैं। तो इस बार किसको समाजवादी पार्टी मौका देगी चुनाव लड़ने के लिए? ये समाजवादी पार्टी का अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें तय होता है और सबके नाम जाते हैं जो तय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और शाहबाद की जनता केवल माननीय अखिलेश यादव और साइकिल की तरफ देख रही है। जिसको भी टिकट मिलेगी सब एकजुट होकर और बीजेपी को हटाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी बाखूबी से दिया। संजीव राठौर, CIB इंडिया न्यूज़, हरदोई।